आओ इसी तरह इन स्तुति के शब्दों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें। थैंक यू जीसस, वेलकम वेलकम वेलकम। पिता, जब हम तेरी महिमा करें तो जो तेरी पवित्र आत्मा का वचन हमने न्यू ईयर में सुना और आज सुने, तो तेरी आत्मा की सामत इन लोगों पर आए पिता, जो स्पर्श किए जाए आज तेरी महिमा के सामर्थ से। परमेश्वर बोलो, न्यू ईयर में परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हुए एंटर करेंगे, हम तेरी आराधना करते हुए एंटर करेंगे परमेश्वर, और तेरा ही धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने केवल बाइबल की ओर देखना है, खोले प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसकी 9 ऐसे जब मैं पढ़ता हूं, जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो झुका झुक जीवित रहता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। लिखा है, जब वह प्राणी जो सिंहासन पर बैठा है और जो झुका झुक जीवित रहता है, महिमा आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो झुका झुक जीवित रहता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुक्त सिंहासन के सामने जय कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी हैं और वह तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। उसका 5 अध्याय इसी पेज में उसकी 8 आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़ेंगे। जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथों में बीड़ा और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, स्वर्ग में आपकी प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। प्रार्थना से भरे हुए सोने के कटोरे थे और जे नया गीत गाने लगे। आज स्वर्ग में स्वर्गदूत आपकी विनतियों को लिए हुए गीत गा रहे हैं, और इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य हैं, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वह पृथ्वी पर राज्य करते हैं। कहते, तू ही है जो इस मोहरों को खोलने के योग्य है, तू ही है जो इस प्रकाश की दुनिया के अंत की, तेरे आने की बातें और स्वर्ग राज्य की बातों के बारे में बोलता है, क्योंकि तूने उस लहू के द्वारा ये सब कुछ संभव किया दुनिया में। जब मैंने देखा कि सिंहासन, जब प्रकाशित वक्त में यूहन्ना को दर्शन मिला स्वर्ग का, और वो इस स्वर्ग में इस दर्शन को दिखा रहा है आप सबको, और लिखा जो प्रकाशित वाक्य में इस महिमा की बात को पढ़ता है, चाहे आपको समझ आए चाहे ना, इसे पढ़ने ही से आप, बाइबल में लिखा है, सामर्थ को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और उसकी सामर्थ आपके ऊपर आ रहे हैं अगर इसे आप डरते और कांपते हुए पढ़ रहे हैं। हालेलुया। 11 आयत में लिखा है, जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। हालेलुया। यूहन्ना कहता, मैंने एक बड़ा शब्द सुना, चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का एक बड़ा शब्द सुना। चारों ओर परमेश्वर का स्वर्ग लगा हुआ है, और उसने चारों ओर देखा, एक बड़ा स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। इमेजिन, सोच के करके देखे इसे, लाखों और करोड़ों
की गिनती में स्वर्गदूत उसकी महिमा गा रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं अपने शब्दों से। सोचो, फिर भी वो आपकी और मेरे मुंह से स्तुति चाहता है। लिखा है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है और स्वर्गदूत तेरी स्तुति करते हैं। पिता, लिखा है, यीशु ने कहा, ऐसे प्रार्थना करो कि तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी हमारे द्वारा पूरी हो और हम भी तेरी पवित्र होठों से तेरी स्तुति करने पाए। परमेश्वर, यही इच्छा है इस न्यू ईयर में परमेश्वर की, कि हम जिस तरह स्वर्गदूत लाखों करोड़ों में उसकी स्तुति कर रहे हैं, हम इस मुंह से केवल परमेश्वर की ही स्तुति करें, आशीष ही बोलें। किसी को बुरा, किसी को दिल दुखाना, किसी के लिए गाली, किसी के लिए गलत विचार, किसी के नाश करने वाले बुराई के शब्द कभी ना बोलें, किसी के लिए श्राप के शब्द कभी ना बोलें। ये मुंह केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। और आज ऊंची आवाज से बोलो और अंगीकार करो, वायदा करो, बोलो, परमेश्वर मैं वायदा करता हूं। ऊंची आवाज से बोलो, परमेश्वर मैं वायदा करता हूं, जिस तरह स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूत केवल तेरी ही स्तुति करते हैं, इस नए साल में मेरा मुंह केवल तेरी ही महिमा, तेरी ही स्तुति, तेरा ही धन्यवाद करेगा। सब बोले आमीन। 12 आयत में लिखा है, और वह ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमने की सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। हालेलुया। फिर मैंने स्वर्ग में से और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और जो कुछ और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना। कहता, पृथ्वी की सब सृजी हुई वस्तुओं को सब कुछ ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर, महिमा और राज्य जुगा जुग होता रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने घिरकर दंडवंदन किया। सब बोले आमीन, 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 आमीन। जब हम एक पन्ना आगे जाएंगे और 7 अध्याय की 9 आयत से लेके 12 आयत तक पढ़ेंगे, लिखा, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक बड़ी भीड़ और बड़ी भीड़। इसके बाद मैंने सृष्टि की ओर देखा, हर एक जाति और कुल और लोग भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़। कहता, स्वर्ग में तो ऐसे हुआ। यूहन्ना ने कहा, मैंने देखा लाखों स्वर्गदूत ये शब्द बोलते हुए महिमा करते हैं उसकी। और जब आपको मैं यही शब्दों को बोलने की तरह उसकी महिमा करने के लिए बोलता हूं, सोचो कैसा अद्भुत नजारा होगा वो होली स्पिरिट का, जब हम इन्हीं शब्दों के महिमा, सामर्थ, धन्यवाद, करुणा, भुलाई, अनुग्रह, वध किए वाले मेमने तेरा ही है, राज्य तेरा है, महिमा तेरे है। और लिखा है, फिर उसने पृथ्वी पर नजर की और ऐसा दृश्य देखा कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि हर एक जाति और कुल और लोग भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। अब देखो, वो कहता है एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। ऐसा समय आने वाला है जो प्रकाशित वाक्य वचन बता रहा है कि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा और हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। और सब उसका धन्यवाद करेगी। और आप भी जो आए आज नहीं तो कल आप धन्यवाद करने वाले हैं परमेश्वर का, क्योंकि बाइबल बताती है हर एक जन जिस तरह स्वर्ग उसकी स्तुति करता है, पृथ्वी का हर जन उसकी ही स्तुति करेगा, उसकी ही महिमा करेगा, उसकी वडियाई करेगी। हालेलुया। आज आपको चुनाव करना है कि तुरंत आज ही से नए साल से उसकी स्तुति में यीशु को अपना जीवन देते उसकी स्तुति करनी है। कि जब भागना है, और क्योंकि तो एक न एक दिन तो आएगा जब आप उसकी महिमा करने लगेंगे, क्योंकि बाइबल का वचन बताता है ये वचन झूठा नहीं है।
कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। कुछ साल पहले देखे पंजाब में गिने चुने मसीही लोग होते थे, आज देखो हर एक व्यक्ति, आप बड़ी बड़ी चर्चों को देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गैदरिंग को देख रहे हैं। अब नहीं समझ आएगा तो आपको कब समझ आएगा? समय आने वाला कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये न्यू ईयर में जो परमेश्वर बता रहा है जो होने वाला है। इसके बाद 9 आयत में सृष्टि की और देखा, और हर एक जाति, कुल और लोग, भाषा में से एक बड़ी भीड़, मतलब हर एक भाषा से, मतलब हर एक देश, हर भाषा से, हर एक देश की अलग अलग भाषाएं हैं, हर भाषा का लोग वहां पर, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सफेद वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने जो खड़ी है बड़ी भीड़। सफेद, जिस तरह मैंने सफेद वस्त्र पहने हुए, ये तो कुछ भी नहीं चमक, उस समय उस कपड़ों के ऊपर एक ग्रेस, एक महिमा की चमक होगी। हालेलुया। उतनी सफेदी की कोई ब्रांड भी कॉपी नहीं कर सकता जो सफेद वस्त्रों पर चमक होगी उस समय। हालेलुया। लिखा है सिंहासन के सामने और मेमने के सामने जो बड़ी खड़ी है भीड़, हाथों में डालियां ली हुई खजूर की, श्वेत वस्त्र पहने हुए। हालेलुया। सोचो ये स्वर्ग का दृश्य है, और स्वर्ग में से कौन आया? यीशु मसीह। जब वो आया, लिखा लोगों ने डालियां लिए हुए खजूर की उसका स्वागत किया और बोला होसना 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 होसना, परमेश्वर हमारे साथ है। जो स्वर्ग का परमेश्वर, होसना होसना मतलब पृथ्वी में हमारे साथ है। हालेलुया। वही स्वर्ग का परमेश्वर जिसमें डालियां हिलाई जाएगी, क्योंकि ये ऐसा है। और पृथ्वी में लोग डालियां हिलाते हैं और कहते हैं होसना होसना, परमेश्वर की स्तुति हो। और एक बड़े शब्द से पुकारते कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने की जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, और वह सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को धन्यवाद करने लगे। हालेलुया। जब जब लोगों ने दर्शन किया, लोग वो मुंह के बल गिर गए। परमेश्वर की सामर्थ को के सामने वो खड़े ना रह पाए। हालेलुया। उन्होंने धन्यवाद किया। आज जब होली स्पिरिट आपको छूता है, स्पर्श करता है, कई वक्त आप एक आत्मिक माहौल में चले जाते हैं और वो आपको स्पर्श करता है, कई बात आप गिर पड़ते हैं, आप रोने लगते हैं, आप उसके प्यार में हंसने लगते हैं, आपके ऊपर जॉय का आत्मा उतर आता है। और धन्यवाद करके कहा आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ शक्ति जुगा जुग बनी रहे। सब बोलो आमीन। देखो यही शब्द बोल रहे हैं स्वर्ग में, स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ, शक्ति जुगा जुग इसी तरह बनी रहे परमेश्वर की। एक पन्ना और आगे जाएंगे, और एक पन्ना और आगे जाएंगे, और 11 अध्याय उसकी 16 आयत से लेके 18 तक पढ़ेंगे। जब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, जो पूर्ण प्राचीन 24 प्राचीन परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे, और मुंह के बल गिरकर दंडवत करने लगे और ये कहने लगे। मुंह के बल गिरना, मुंह के बल गिरना, ये क्या है? उसकी महिमा के सामने हम्बलनेस है, दीनता है। और आज एक वर्शिप जब कर रहा है, चल रही है वर्शिप, और वो कह रहे हैं बस ये ईयर, ये साल उसकी महिमा करने का साल है। हालेलुया। और ऐसे समझ के देखो वो मुंह के बल गिर जाते। आप उसको उपस्थित जानते ही नहीं हो तो वो कैसे आपको स्पर्श करेगा? उसको उपस्थित जान के वडियाई करो कि वो सामने है। अगर वो सामने तो मुझे कैसे आराधना करनी चाहिए, कैसे उसकी महिमा करनी चाहिए, कैसे ध्यान से उसके वचन को सुनना चाहिए। और जब आप साबित करते हैं, सीरियस लेते हैं उसकी उपस्थिति को, तो वो अपनी उपस्थिति को आपके ऊपर उतारता है। एक मुंह से वायदा करो इसे सुन के कि परमेश्वर इस साल में मैं आपके साथ सीरियस होके चलूंगा,
अंगीकार करो, यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर। आपकी आवाज परमेश्वर के सामने नहीं है, बोलो यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर। बोलो यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर। आज हम एक और समर्पण, एक और वायदा करते हैं कि इस नए साल में हम अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते हुए, इस नए साल में परमेश्वर अपने आप को तेरे सामने दीन करते हुए, हम्बल करते हुए ये वायदा करते हैं कि हम तेरे सामने सीरियस होके चलेंगे। हम ये वायदा करते हैं, ढीले होकर नहीं, पापों में नहीं, सुस्तियों के साथ नहीं, सीरियस होके चलेंगे। हम ये वायदा करते पिता, यीशु नासरी के नाम में मांगते, बोले हालेलुया। और आगे लिखा है, मैं सामर्थ को महसूस कर रहा हूं सचमुच। प्रकाशित वाक्य में पढ़ने से सामर्थ कितनों को फील हो रही है? कुछ को फील हो रही होगी जो सीरियस है इस समय, कि कैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत उसकी वड्याई करते हैं। और लिखा है, मुंह के बल गिर के धन्यवाद करके ये कहने लगे, शब्द देखो क्या बोले शब्द उन्होंने परमेश्वर के लिए। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से वर्ता है तो उसकी मुंह से नए नए स्तुति के शब्द निकलते हैं, जो चिन्ह है कि आप पवित्र आत्मा के आग से बपतिस्मे में भरे हुए हैं। क्या बोलने लगे वो? हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपनी बड़ी सामर्थ के काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। एक समय आएगा जब मरे हुओं का न्याय होगा। हालेलुया। आज आप हो सकता है एक समय हर एक मरेगा, तो एक समय आएगा न्याय का। अब न्याय के समय की बात कर रहे हैं वो। और एक ऐसा समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास और भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़े जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। हालेलुया। और जो तो यहोवा का डर रखते हैं, जो आप में से डर रखते हुए मर भी जाएं, चिंता की बात नहीं, वो आपको प्रतिफल देने वाला है और आत्मा में ऐसा जीवन देने वाला है। कहता मैं तुझे ऐसा जल पिलाऊंगा जिसको पीकर तू कभी मरेगी नहीं। और जो छोटे बड़े जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। और जो पृथ्वी में बिगड़े हुए लोग हैं और बिगाड़ रहे हैं लोगों को, और वो नष्ट किए जाएंगे।